बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब आइए, तो बेसिकली एग्जाम्पल क्या था आप समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है ये है कि मेरे पास एक वेरिएबल है ARR, ध्यान से समझना, डेटा ऐसे है, गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मिल गया। अब देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक ने एक फंक्शन बनाया है एसिंक्स, फंक्शन का नाम है सम, यहां पे डाला है x, रिटर्न में लिखा, ठीक है, x कॉमा वाई, क्या लिखा है x कॉमा वाई, यहां पे लिख रहा है x प्लस वाई, क्लियर है। एक ने बंदे ने बोला ARR डॉट फॉर ईच, ये फंक्शन है। एक चीज और, मान लीजिए किसी ने बोला सर आप जो फंक्शन बना रहे हो डिस्प्ले, उसके पीछे एसिंग लगा दे तो एसिंग बन जाता है, एरो हो तो कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए एरो है तो कैसे बनाएंगे एसिंग्स को, तो मैं लिख के दिखा देता हूं, चीजें तो सेम ही है। कॉन्स्ट एफ, पहले लिखना है एसिंग्स, उसके बाद फंक्शन, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। एरो के साथ ऐसे बनाओगे, बाकी चीजें सेम है, ठीक है, हाँ एक्सप्रेशन के जैसे ही तो लिखते हैं, ठीक है, एरो के साथ ऐसा बना, नोट डन। अब आगे देखिए, तो फॉर ईच क्या होता है, किसका फंक्शन होता है फॉर ईच, एरे का, इसके अंदर क्या पास होता है, फंक्शन, गुड बॉय, पास कर दिया। पहला पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, वैल्यू, गुड, कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने अजीब अजीब टाइप के मैंने नाम लिखा है अपने प्रोजेक्ट को पढ़ाते दौरान पे, कि मजाक में नहीं लिखा मैंने, इसलिए लिखा है ताकि आप उसको दिमाग में ऐसा सेट रहे कि भाई कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया वेल, वीएल, यहां पे लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं इसके अंदर फंक्शन कॉल कर रहा हूं, सम को कॉल कर दिया, कॉल कर सकते हैं ना, और यहां पे लिखते हैं कॉन्स्ट, समझ आ गया, क्या लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं ऐसा, देखिएगा समझिएगा, ये वैल है, ये रिटर्न करेगा मुझे यहाँ पे डेटा इक्वल, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पास कर रहा हूं वैल कॉमा डेटा, यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे लेट नाम का वेरिएबल लेते हैं, डेटा इक्वल 0, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं डेटा, यहाँ पे पास कर देते हैं डेटा, क्लियर है। कुछ है समझ में, इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या था बताइए आप, कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट लॉग डेटा, क्लियर है। इस एग्जाम्पल का मतलब है, अभी ये एसिंग हटा देता हूं, अभी सिंपल से एग्जाम्पल लिखे हैं। इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है पहले बताते हैं, मेरे पास एक सम नाम का फंक्शन है, इसमें 2 पैरामीटर है, यहां से मैं वैल पास कर रहा हूं, ये वैल जो एरे पे चल रहा है, मतलब 10 और 0 जाएगा पहले, तो मुझे क्या मिलेगा 10 प्लस 0, रिटर्न किसमें मिलेगा मुझे, डेटा में, ठीक है, डेटा में मिल गया, ठीक है। तो डेटा में क्या मिला मुझे, स्टार्टिंग में 0 था, अब मुझे यहाँ क्या है 10, जब अगली बार कॉल होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 20, ठीक है। अब डेटा में क्या मिलेगा 10, तो यहाँ पे 10 पास हो जाएगा, तो 10 प्लस 20। अब इसका रिजल्ट देखते हैं टोटल डेटा का कितना मिलता है, उसके बाद बात करते हैं। तो नोट 226, इसका सम क्या मिल रहा है मुझे 226 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं चाहता हूं ये वाला जो फंक्शन है वो टाइम टेकिंग है, हर कॉल पे 5 सेकंड का समय ले रहा है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन को क्या बना देंगे एसिंग्स, ठीक है, एसिंग बना दिया। तो किसी ने बोला सर ये जो, अरे एसिंग बना दिया सर, तो ये तो टाइम लेगा, तो डेटा तो आपको मिलेगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि तुरंत आगे निकल जाएगा वो। तो आप ये काम करो सर, ये जो एरो फंक्शन है इसके पीछे एसिंग लगा दो, आ गया समझ में, और यहां पे क्या लगा दो अवेट, कोई दिक्कत, आ गया समझ में, आ गया ना बहुत अच्छे से। अब देखिए एग्जांपल, क्या मिल रहा है डेटा 0, ऐसा क्यों, डेटा तो मिल जाना चाहिए था यार, ये डेटा तो मिल जाना चाहिए था है? अब वेट कर रहा तो डेटा आना चाहिए ना, 0 आया, 0 आया, इंतजार किया ना, 0 आया, क्योंकि ये फंक्शन एसिंग बना दिया, अंदर वाले फंक्शन ही तो पास करते हैं, मैंने एरो फंक्शन के पीछे एसिंग लगा देता है, एसिंग बन जाता है, और जब एसिंग बन गया तो इसको अवेट लगा दिया कि तुम डेटा दो तो डेटा में स्टोर होगा, अगली बार चला तो इसमें सम आना चाहिए। अब ये सम आएगा तो मैंने ऐसा कोड लिखा, बोला सर बहुत स्मार्ट हो आप, ये कहां पे जावास्क्रिप्ट ने बोला है कि फॉर ईच के अंदर जो फंक्शन जो पास करते हो क्या वो इंतजार करेगा, क्या यहां पे अवेट काम करेगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। तो जब आप यहां पे याद रखिएगा, यहां पे बोलता है फॉर ईच के अंदर आप जो आप अवेट लगाओगे वो काम नहीं करेगा। लिख लीजिएगा फॉर ईच, मैप और फिल्टर, या कोई भी फंक्शन, एवरी, सम, जितने भी फंक्शन है जिसके पैरामीटर में पास करते हैं भाई, वहां पे प्रोमिसेस काम नहीं करेगा, उसका काम है लूप चलना, लूप चलाएगा, फंक्शन कॉल होगा, बस खत्म, ठीक है।
समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये तो तरीका गलत हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब एग्जाम्पल में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, इसी का कॉपी बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा करके आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें ध्यान रखना आप लोग को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहाँ पे सम हटा देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, मैं बस चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, इसको कर देते हैं मैप, इसको ऐसे की रहने देते हैं, और ये रिटर्न करता है ना, यहां पे लिखते हैं वैल प्लस, ऐसा करते हैं वैल वैल प्लस 5। इसका मतलब क्या होगा? और यहां पे लिखते हैं डेटा। इसका मतलब क्या होगा? पुराने वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं, कैसे रिजॉल्व करेंगे, आप बताइए इसका मतलब क्या होगा। इसका एग्जांपल क्या मिलेगा मुझे रिटर्न में, डेटा के साथ मुझे क्या मिलेगा बताइए, बताओ मुझे क्या मिलेगा डेटा के साथ। पहले इसको प्रिंट कराइए, अब बताना है आपको क्या मिलेगा। क्या इसमें काम करेगा क्या ऐसी ऐसी फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो डेटा में क्या स्टोर होगा? प्रॉमिसेस। अवेट काम नहीं करेगा इसके अंदर, ध्यान में रखिएगा, कभी भी भूल के यहाँ पे अवेट मत लिखना, काम नहीं करेगा। प्रॉमिसेस ये जो मुझे मिला है तो क्या रिटर्न कर रहा है मेरे पास? प्रॉमिसेस। ये फंक्शन क्या है? ऐसी। और ये सारा का सारा किस में स्टोर है? डेटा में। और जब पहली बार ये फंक्शन कॉल हुआ तो वैल प्लस 5, लेकिन यह डेटा के साथ, डेटा तो ठीक है हो गया, बट ये फंक्शन कैसा है? ऐसे क्या रिटर्न किया? तो प्रोमिसेस से स्टोर हो गया। मैप का आपको पता होना चाहिए, मैप क्या करता है, ध्यान में रखिएगा, मैप का पता है ना क्या करता है? जो रिटर्न करते हैं वापस वो एरे बना देता है। अगर यहां पे ऐसिंग ना हो तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 15, 25, 45, 72, 94, सब में 5 जोड़ दिया और आपको रिजल्ट दे दिया। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको ऐसिंग बना देता हूं, अब ये क्या रिटर्न करेगा? प्रोमिसेस। मिल गया? अरे अभी वो टर्मिनल छोटा पड़ गया, देखिए यहां पे सारा मिल गया, डेटा तो मिल रहा है लेकिन हर उसके इंडेक्स पे प्रोमिसेस स्टोर हो रहा है। सर ये कैसे अब रिजॉल्व करें? मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड में चलाना चल रहा हो और कैलकुलेशन हो रहा है, मान लो यहां पे सम है, एग्जांपल सम फंक्शन होता तो कैसे मिलता? तो इसको कैसे रिजॉल्व करें? ये हर इंडेक्स पे प्रोमिसेस है, नहीं आया समझ में? तो कैसे लगेगा पता है? इसके 0 इंडेक्स पे डॉट देन, 1 इंडेक्स पे डॉट देन, 2 इंडेक्स पे डॉट देन, नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ या नहीं? प्रोमिसेस को ऐसे ही डेटा निकालते भैया डॉट देन करके। तब बोला है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोमिसेस है और तुम चाहते हो कि सारे प्रोमिसेस, जितने भी तुम्हारे पास प्रोमिसेस हैं, तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक स्टैटिक फंक्शन दिया, उसका नाम है प्रोमिसेस डॉट रिजॉल्व। ये दिया ही है इसलिए कि इसके अंदर एरे डाल दो। अगर उस एरे के अंदर बहुत प्रोमिसेस है तो आप तुम्हें एक डेटा में कन्वर्ट करके तुम्हें उसका रिजल्ट दे देगा। कंसोल डॉट लॉग आरएस चेक करते हैं क्या सच में मिल जाएगा ऐसे? क्या फिर से प्रोमिसेस मिल रहा है मुझे, डेटा नहीं मिल रहा है? तो क्या आप लिखा प्रोमिसेस डॉट रिजॉल्व, ये इसमें पास क्या करते हैं? एरे। तो यहां पे रिजॉल्व को हटा के क्या लिखेंगे? और क्या मिला मुझे? सम करके मिला। और ये टास्क बैकग्राउंड में भी चला और सारे प्रोमिसेस को, बहुत सारे प्रोमिसेस को एक साथ काम करता है। उसका फंक्शन का नाम क्या है? ऑल। मतलब सारे प्रोमिसेस को उठाया और सबका एक रिजल्ट आपको दे दिया जो आपको चाहिए। पहले वाले को रिजॉल्व किया तो क्या मिल गया था आउटपुट? 15, 15 को अलग कर दिया, निकाल लिया डेटा, फिर उसको इसको इसमें से, लेकिन इसमें खासियत यह है कि अगर भैया इसमें अगर एक भी फेल हो गया तो फिर आपको डेटा नहीं मिलेगा। नहीं आया समझ में? फंक्शन का नाम क्या है? ऑल। प्रोमिसेस डॉट ऑल, ये मैंने लिखवाया था, ये मैंने लिखवा चुका हूं। प्रोमिसेस का प्रीडिफाइंड फंक्शन समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? क्योंकि ये ऐसे फंक्शन क्या है, बैकग्राउंड में चल रहा है, और वैसे फंक्शन क्या रिटर्न करता है? आप रिटर्न लिख भी दोगे तो क्या रिटर्न कर रहा है? प्रोमिसेस। प्रोमिसेस के साथ आपको डेटा मिलेगा। तो बहुत सारे प्रोमिसेस किसमें स्टोर हो गए? डेटा में। और बहुत सारे प्रोमिसेस को एक साथ रिजॉल्व करने के लिए क्या फंक्शन है? और सर मुझे सारे रिजॉल्व नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, 2 ही रिजॉल्व करना है। सर मुझे सिर्फ 2 ही रिजॉल्व करना है। डॉट स्लाइस 0,2 15 और 25 पढ़े है फंक्शन स्लाइस? नया समझ में? ऐसा नाम क्या है? ऑल। आप चाहते हो प्रोमिसेस डॉट ऑल, कैसा फंक्शन है? प्रीडिफाइंड। बहुत सारे प्रोमिसेस को एरे में, कैसे? एरे में। अगर आपके प्रोमिसेस, बहुत सारे प्रोमिसेस एरे में, मान लीजिए आप एक लूप चला रहे हैं, ठीक है, डेटा चला रहे हैं, लूप, एक लूप चल रहा है 100 तक, और हर लूप पे एक टास्क हो रहा है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है।
तो अब क्या करोगे, प्रोमिसेस रिटर्न करेगा। अब पुराने वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ा सा देखिए। मेरा एग्जाम्पल यही था जो ऐसी वाला सम वाला था, यही एग्जाम्पल था सर मेरा, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे मैंने एक फॉर ईच लूप चलाया, यहाँ पे अवेट लिखा, ठीक है। अवेट हटाते हैं, तो अवेट हटाने के बाद क्या डेटा मिलेगा, 89, ऑब्जेक्ट प्रोमिसेस, ठीक है। लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, 89 सम के साथ यहाँ पे डेटा मिल रहा है, बट यहाँ पे 89 मिल रहा है, प्रोमिसेस मिल गया। तो एक ने बोला कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते क्या, जो चल रहा है आप एक काम करो, आप जितना भी डेटा है सारा यहाँ पे ऐसे करते हैं, और एक काम करते हैं, ऐसा कर दीजिए, इसमें आपको क्या मिल रहा है, जितनी बार कॉल हो रहा है ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न के साथ क्या देगा आपको, प्रोमिसेस। अवेट इसके अंदर काम नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा। आप अवेट लगा के इसको स्टॉप नहीं कर सकते, फॉर ईच और मैप दोनों काम नहीं करेगा अवेट लगा दोगे तो। आया समझ में, फॉर ईच और मैप फिल्टर उसके अंदर अवेट काम नहीं करेगा आप लगाओगे तो, नहीं तो अगर अवेट काम करता ना तो मेरे रिजॉल्व हो जाता प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, डेटा आ गया, तो अब यहां पे लिख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा मैं लगा रहा हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं डेटा डॉट प्रोमिसेस, डेटा डॉट देन प्रोमिसेस है ना वो, कंसोल डॉट लॉग ईएलई, क्या मिल रहा है मुझे। अब मेरा कौन सा हैंडल हुआ, देखिए ऊपर चलिए, उसके अंदर वाला प्रोमिसेस हैंडल हुआ, ठीक है। ये फंक्शन मेरा कॉल हुआ है। तो देखिए इस, अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मेरे पास और भी तरीके हैं। एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि सारा डेटा हम लोग स्टोर करेंगे एरे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेट ऐसा लिखा हुआ है ना, देखिए अब मैं यहाँ पे एक एरे लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाए। तो मैंने एक एरे ले लिया, और यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर भी होता है जिसका नाम क्या है, इंडेक्स, पता होगा आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या डाल देते हैं, इंडेक्स डाल दिया, कि डेटा के इंडेक्स पे स्टोर करा दो जो मिल रहा है, ठीक है। और अब डेटा को प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा को, डीए टीए करवा दिया। अब चेक करते हैं, देख रहे हैं आप क्या मिल रहा है आपको, प्रोमिसेस, उसके अंदर के प्रोमिसेस, उसके अंदर के प्रोमिसेस, उसके अंदर के प्रोमिसेस मिल रहा है आपको, कि डेटा के जीरो पे जो पहला रिटर्न किया मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पे डेटा पास किया है मैंने। मान लो कि फिलहाल के लिए अभी ये डेटा नहीं है, यहाँ पे मैं 2 पास कर देता हूं। अब देखिए कैसा मिल रहा है, पहले इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि वैसे ही मिल गया जैसे मैप था, दिख रहा है, जैसे मैप था वैसे मिल गया। फॉर ईच के मैं प्रॉब्लम फॉर ईच का सॉल्व कर रहा हूं, कि आपको नहीं लग रहा जैसे था मैप था वैसे मिल गया, ठीक है। इसके अंदर क्या पास कर दिए थे हम लोग, प्रोमिसेस। अगर डेटा लिखने का मतलब था कि वह जो रिटर्न कर रहा है वही प्रोमिसेस आपने इसमें पास कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल यहां पे क्या लिखेंगे, डॉट सेम प्रोमिसेस डॉट ऑल, क्या लिखेंगे यहां पे, डेटा कंसोल डॉट लॉग आरईएस, आरईएस था नाम, ईएलई, ईएलई कर दीजिए, डेटा मिल गया। फिर इसका सम निकाल देंगे रिड्यूस से, आया समझ, रिड्यूस, रिड्यूस फंक्शन। आगे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ईएलई डॉट रिड्यूस, देखिए इसका आउटपुट 236। रिड्यूस पता है ना, एरे का फंक्शन है, मैं बता चुका हूं। तो प्रीडिफाइंड फंक्शन को थोड़ा सा आप लोग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑल क्या करता है, मेरा सारे के सारे प्रोमिसेस को रिजॉल्व करता है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन जो था यहाँ पे, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा रिकर्सिव के थ्रू इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसी प्रॉब्लम को आप रिकर्सिव के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हो। यही सब मुझे कराना है, बट रिकर्जन के थ्रू कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रोमिसेस का यूज करके। तो यहां पे आपको एक बात पता चला कि अवेट आपको यूज नहीं करोगे, नहीं चलेगा कोड, ठीक है, इस एग्जांपल के साथ। अब मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है, मेरे पास एनी, नाम क्या है उसका, एनी, प्रोमिसेस डॉट एनी। अब देखिए एनी क्या करता है मैं बताता हूं, समझिएगा। नाम क्या है, प्रोमिसेस डॉट एनी। इसमें भी क्या पास करते हैं, एरे डॉट देन ईएलई कंसोल डॉट लॉग। अब यहां पे देंगे जो डेटा मुझे मिलेगा ईएलई। अब यहां पे क्या है, मैंने लिखा जैसे 2010 लिख दिया, चेक करते हैं, मिल गया मुझे, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, मैं समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूं। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, क्या मिला मुझे, 236 और 20, यार 236 हटाओ यार, ये पुराना वाला प्रिंट कर रहा है ना, पहले इसको ऊपर का हटा देते हैं सारा, फिर हम लोग लिखते हैं। अब देखिएगा यहां पे 20 मिला। एनी जो है, एनी क्या करता है, रिजॉल्व करता है, मतलब प्रोमिसेस एक्सेप्ट करेगा।
तो पहले में क्या मिला उसको 20 और दूसरे में क्या है 10। अगर मैं ऑल लिख दूं तो समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा। पहले दोनों मिला 20 और 10, समझ में आ गया क्या मिला? 20 और 10 दोनों मिला। अब समझिएगा यहां पे, अब मैं यहां पे एनी लिखूं। दूसरी बात, यहां पे जो प्रोमिसेस आप देख रहे हैं इसके अंदर, बोले कि सर आपने प्रोमिसेस तो डाला नहीं एरे में, नंबर है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डेटा से मतलब होता है, प्रोमिसेस बैकग्राउंड में चल रहा है। अब इसका मतलब समझो हो क्या, एनी क्या करता है? एनी क्या करता है, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोमिसेस है तो कोई भी एक प्रोमिसेस अगर एक्सेप्ट हो गया तो प्रोग्राम वहां से आ गया। समझ में? कोई भी एक प्रोमिसेस आपका रिजॉल्व हो गया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं आया? क्लियर नहीं हुआ? ऑल में सारे, एनी में कोई एक। क्लियर हुआ? अब एक चीज है, इसका आंसर बताना है आपको, क्या आएगा। सर्च किया, मैंने लिखा क्या, promises dot resolve टू, फिर लिख रहे हैं where p इक्वल न्यू promises फंक्शन। देखिएगा सर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहे हैं सेट टाइम आउट कंसोल, यहां पे लिख रहे हैं रिजॉल्व। अब बताओ लाइन नंबर 1, सर ये रिजॉल्व फंक्शन, तो जो रिजॉल्व आप यहां पे लिख रहे हो ना, हेलो, वही रिजॉल्व भी है। नहीं यार, समझ में, सोचने वाली फर्क है यार थोड़ा सा, बस चीजें वही है यार, जो ये है वही है। ये भी क्या दे रहा है मुझे, प्रोमिसेस, और ये भी क्या है, पी क्या है, प्रोमिसेस। अब मैंने इसमें डाल दिया, देखिएगा मैंने क्या डाला हो समझिएगा, इसको एक वेरिएबल में डाल दें एफ नाम का, पहले पैरामीटर में डाला एफ और दूसरे पैरामीटर में डाला पी। बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, बताओ भाई, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। चेक कर लीजिए, मिल गया? आया समझ में या नहीं? 2 ही क्यों मिला सर? क्योंकि सर आपने एरे में 2 प्रॉमिस डाला है। पहला प्रॉमिस क्या दे रहा है मुझे, 2, और दूसरा प्रॉमिस क्या दे रहा है, हेलो। दोनों बैकग्राउंड में चल रहा है, एक्सेप्ट किया, दोनों को एक साथ मैंने डाल दिया। तो मैं चाहता हूं दोनों में से कोई जो पहले हो जाए वो डेटा आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब देखिएगा, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। रिजॉल्व, आप बोल रहे कि सर ये अपनी रिजॉल्व कैसी, तो प्रॉमिस स्टैटिक का फंक्शन है, ये भी रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस। और प्रोमिसेस डॉट एनी क्या रिटर्न करता है, ए भी रिटर्न क्या करता है, प्रोमिसेस, लेकिन एक, सब प्रोमिसेस के बदले एक प्रॉमिस। आया समझ में? क्लियर हुआ? प्रोमिसेस डॉट, अब किसी ने बोला सर अगर अच्छी, ठीक है, एग्जांपल को चेंज करते हैं, यहां पे P1 करते हैं सर, ठीक है, P1 कर दिया ऐसे, और इसकी टाइमिंग में बदलाव करते हैं, इसको करिए आप 1000 और इसको करिए आप 2000, और 2000 वाले को जरा पहले रखिए, तो अब क्या आउटपुट मिलेगा बताओ, चेक करते हैं। ऐसा क्यों, 2000 वाला पहले आया है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, P1 है और यहां पे क्या है, P, ठीक है। P1 की टाइमिंग क्या है, 1000, और यहां पे क्या है, ये क्या दे रहा है, दोनों में हेलो है। चेंज करिए अब डेटा, हेलो वर्ल्ड कर दीजिए एक में, और यहां पे क्या करते हैं, हेलो कुमार। अब चेक करते हैं, हेलो वर्ल्ड, ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसकी टाइमिंग कम है। लिखने का फर्क नहीं है कि मैंने किसको पहले लिखा, जो पहले रिजॉल्व होगा वो आउटपुट होगा। नया सुन, क्लियर हुआ? अगर मैंने यहां पे ऑल लगा दिया तो क्या होगा, वेट करिए, जब तक दोनों नहीं कंप्लीट होगा तब तक डेटा नहीं आएगा। मिल गया? समझ में आया नहीं आया? हाँ, देखो मेरे पास मान लो कि बहुत सारे टास्क है, ये भी टास्क चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं, और सबका रिजल्ट मुझे एक साथ चाहिए, ऑल लगाएगा, ठीक है। अब मेरे 10 टास्क कर रहे हैं, मैं यार 10 में से कोई तो पहले बता दो, ये नहीं। क्लियर है? ये सारे टास्क हैं, तो मैंने क्या करवाया, ऑल, और क्या किया आपने, एनी। क्लियर है? ऑल और एनी। तो यहां पे पता चला ना प्रोमिसेस को कैसे कैसे तरीके से यूज कर रहे हैं। मैप, फिल्टर, फॉर ईच, जितने भी कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं उसके अंदर, जो आप यहां पे प्रीडिफाइन के अंदर एरे में, उसके अंदर अवेट काम नहीं करेगा। ध्यान में रखना, ये मत कि अवेट लगा के अच्छा इंतजार करते हैं, फिर चलो, इंतजार नहीं करता, कभी भी फंक्शन इंतजार नहीं करेगा, ठीक है। वो रिटर्न कर देगा प्रोमिसेस, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लो बाद में। मैप में देखो मैंने कैसे लगाया कि मैप वाला टास्क बैकग्राउंड में चल रहा है, तो उसने क्या दे दिया, प्रोमिसेस दे दिया मुझे, अब मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया सबको एक साथ। आ गया समझ में? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं प्रोमिसेस का कुछ पार्ट और बचा हुआ है जो अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, कल। तो आज इतना ही रहना।